नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक छोटे से बच्चे की नहीं है, बल्कि उस मासूम विश्वास की है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। यह कहानी है आरव की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी मासूम चिट्ठी ने पूरे गांव में प्रेम का नूर फैला दिया। कहानी एक सुंदर हरे भरे गांव में एक साधारण मसीही परिवार रहता था। घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन बहुत था। इसी परिवार में पैदा हुआ था आरव, 6 साल का मासूम बच्चा, आंखों में चमक और दिल में सैकड़ों सवाल। वह सुबह मुर्गे की बांग सुनकर जागता, माँ के साथ कुएं से पानी भरने जाता और खेतों में दौड़ते हुए तितलियों का पीछा करता। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा। माँ और आरव का रिश्ता, आरव की माँ उसे हर रोज नई बातें सिखाती। कभी कहती, बेटा फूलों को मत तोड़ो, ये भी प्रभु की बनाई सुंदरता है। कभी कहती, गरीब को कभी मत ठुकराना, उसमें भी यीशु का ही रूप है। माँ की बातें आरव के दिल में गहरी छप जाती, पर एक सवाल उसके मन को बार बार परेशान करता। अगर यीशु सबको प्यार करते हैं, तो लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? स्कूल की घटनाएं। एक दिन स्कूल में एक बच्चा दूसरे को धक्का दे रहा था। आरव ने रोते हुए उस बच्चे से कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? हम सब दोस्त हैं। लेकिन वहाँ बच्चों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हंस पड़े। वह और भी उदास हो गया। शाम को घर लौटकर माँ से बोला, Why do I have to go to school today? It will be a fun day, my love. लोग एक दूसरे को चोट क्यों पहुँचाते हैं? अगर यीशु ने सबको माफ किया, तो लोग क्यों नहीं माफ करते? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कुछ सवालों के जवाब सिर्फ यीशु ही दे सकते हैं। आरव की चिट्ठी। उस रात खामोशी में दीपक की लौ के पास बैठकर आरव ने एक चिट्ठी लिखी। प्यारे यीशु, सब कहते हैं आप सबको प्यार करते हैं। आपने लोगों के पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मर गए। तो फिर आज भी लोग क्यों नफरत करते हैं, झगड़ते हैं और दुख पहुंचाते हैं? क्या आप मुझे जवाब देंगे? आपका दोस्त आरव। अगली सुबह वह दौड़कर गांव के पुराने पोस्ट बॉक्स में वह चिट्ठी डालाया। उसने एड्रेस लिखा, स्वर्ग। उसके मासूम दिल को यकीन था कि यीशु जरूर जवाब देंगे। डाकिये और पास्टर की भूमिका। शाम को डाकिया चंदू ने वह चिट्ठी देखी। ओह माय। वह चौंक गया। अरे ये तो स्वर्ग के नाम है, भला ऐसा एड्रेस कहाँ है? जब उसने पढ़ा तो समझ गया कि यह किसी मासूम बच्चे का दर्द है। चंदू खुद भी मसीही था। उसने सोचा, इस बच्चे को निराश नहीं करना चाहिए, इसे जवाब जरूर मिलना चाहिए। वह चिट्ठी लेकर गांव के पास्टर पॉल के पास गया। पास्टर पॉल बहुत विनम्र और प्यार से भरे इंसान थे। जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने गहरी प्रार्थना की और फिर जवाब लिखा, प्यारे आरव, जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, तब वे भूल जाते हैं कि मैं उनके बीच हूँ। बाइबल में यूहन्ना 15:12 लिखा है, मेरी यह आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। याद रखो, नफरत की अंधेरी जगहों में तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ी रोशनी है। तुम मेरे छोटे दूत हो और जहाँ जहाँ तुम प्यार बांटोगे, वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारा प्यारा दोस्त यीशु। आरव का परिवर्तन। I got in! Oh, my boy. अगले दिन जब वह पत्र आरव के हाथों में पहुंचा, तो वह खुशी से झूम उठा। माँ, देखो, यीशु ने मुझे जवाब दिया। उस दिन के बाद से आरव का Oh my जीवन बदल गया। goodness. अब वह हर जगह मुस्कुराता, सबको माफ करता और प्यार बांटता। स्कूल में Hey, stop fighting. जब कोई लड़ाई करता, तो वह बीच में जाकर कहता, झगड़ो मत, चलो दोनों मिलकर खेलते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहते, इस बच्चे में कुछ तो खास है, शायद यीशु की उपस्थिति। गांव की गलियों में अब झगड़े कम और प्यार के गीत ज्यादा सुनाई देने लगे। सबको लगता ये सब एक मासूम बच्चे की चिट्ठी से शुरू हुआ था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों,
अगर हम सच्चे दिल से यीशु पर भरोसा करें तो हम भी उनके छोटे दूत बन सकते हैं। जैसे आरव ने अपने गांव में प्यार फैलाया, वैसे ही हम भी अपने परिवार, दोस्तों और समाज में प्रेम की ज्योति फैला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।